धर्म प्रेमी बंधुओं, सादर जय जिनेंद्र। आज के क्लास के अंदर हम दूसरे की चुगली करना भी एक पाप है। दरअसल चुगली जो है, विशेषकर हम बच्चों के अंदर देख सकते हैं। बच्चे जब उनका साथी कोई गलती करता है तो तुरंत अपने माता पिता के पास शिकायत लेकर आता है। एक अपेक्षा से वो शिकायत ठीक ही रहती है, लेकिन बड़े जो करते हैं वहाँ पर हमें चिंतन करना चाहिए। यह चुगली की बात जो है, किसी किसी का एक स्वभाव बन जाता है कि यहाँ की बात दूसरी जगह करना। अब समझ लीजिए, दो पक्ष हैं। वो व्यक्ति एक पक्ष में जाता है, उनके वातावरण सब सुनता है और दूसरे पक्ष के पास जाकर उसका शिकायत करता है और वहाँ की बात यहाँ पर लेकर आ जाता है। तो बंधु, प्रभु ने इसे भी पाप कहा है, तो इसके विषय में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आप समझदार हैं तो इसके अंदर आप ध्यान रखिए कि भी हम एक दूसरे की बात चुगली न करें, लेकिन गंभीरता के साथ कब बोलना, क्या बोलना, कैसे बोलना, इसका विचार करके मुझे आत्म कल्याण करना है, उस भाव के साथ हम किसी का चुगली न करें। और इससे अगला पाप जो है, निंदा करना। क्या निंदा करना पाप है? यह सोचने का विषय है। प्रभु ने इसे पाप कहा है। निंदा दो प्रकार की है, एक स्व की निंदा और एक पर की निंदा। जो गुरुवर से धर्म तत्व समझा है, वह व्यक्ति अपने गलतियों की निंदा करता है, लेकिन अज्ञानी पुरुष बेचारा दूसरे को देखकर निंदा करना शुरू कर देता है। समझ लीजिए, कोई साधु महात्मा, उनकी क्रिया के अंदर कोई दोष लग गया हो या उनके गुरु परंपरा के हिसाब से उन्होंने कोई काम किया हो, वो हमारे संप्रदाय के विरुद्ध आचरण देखकर हम तुरंत उस महात्मा की निंदा करना शुरू कर देते हैं, जबकि वह महात्मा संसार का ममत्व त्याग दिया, धन दौलत आदि सब त्याग दिया, उनके अंदर अनेक अच्छे गुण हैं, लेकिन हम अज्ञानी लोग अपने आप को बहुत बड़ा बृहस्पति समझकर, बहुत बड़ा ज्ञानी समझकर उस गलती का, दोष का खूब प्रचार करते हैं, दूसरों के सामने निंदा करते हैं। अरे देख, वह साधु ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, गोचरी के अंदर ये दोष लगाया, क्या उसको इतना भी मालूम नहीं है क्या? बंधु, मोहनीय कर्म की स्थिति जबरदस्त है। दीक्षा क्यों लिया? उनके कर्मों को नाश करने के लिए। वो एक साधक है। साधना के काल के अंदर कभी ऊंचा चढ़ता है, कभी नीचा भी।
वो गिरता है, वो स्वाभाविक है। अगर गलती नहीं करेगा तो वो छद्मस्त नहीं रहेगा, वो तो परिपूर्ण केवल ज्ञानी बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। धर्म प्रेमी बंधुओं, हम गलती तो बहुत जल्दी देखते हैं, हमारे आंख के सामने गलतियां बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन क्या हम उसका गुण देखते हैं? उस महात्मा के अंदर कितने गुण हैं? हम खाने पीने के लिए लालायित रहते हैं, मम्मी से कहते हैं, पत्नी से कहते हैं, आज ये बनाओ, कल वो बनाओ, ये आइटम बनाओ, ये मीठा बनाओ, ये नमकीन बनाओ। ऐसे दुनिया भर की लिस्ट हमारे पास रहती है। लेकिन वो त्यागी महात्मा जब गोचरी के लिए आता है, जो हमारे घर में बना वो वस्तु लेकर जाता है। कभी छद्मस्त थे, उनके मन के अंदर भी कभी इच्छा हो सकती है, तो इच्छा के कारण कभी वो इशारा भी कर सकता है। तो हम तो उसे बहुत बड़े पाप के रूप में देखते हैं। वह महात्मा तो शाम को प्रतिक्रमण करके उस पाप से निवृत्त हो सकता है, लेकिन हम अज्ञान अवस्था के अंदर निंदा करके नवीन कर्मों को बंद करते हैं, तो प्रभु ने इसे भी पाप कहा है। अब घर गृहस्थी के अंदर ले लीजिए आप, हम क्या करेंगे? 4 बहनें 10 बहनें बैठते हैं तो गृहस्थ आश्रम में चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे वहां पर? उसके घर में ऐसा हुआ, उसकी बहू ऐसी है, उनकी सासू ऐसी है, ये अमुक है, वो तमुक है। बंधु, आपको क्या मिला? क्या उनके अंदर कोई गुण नहीं है? बंधु, हमें जब तक ये व्यवहार के अंदर हर व्यक्ति का गुण देखो, ये भाव नहीं जगता, तब तक हम तपस्वी भी रह सकते हैं, शास्त्र का जानकार भी रह सकते हैं, लेकिन बंधु, प्रभु की इस वाणी को पचाना बहुत बहुत कठिन है। अगर हमें महान बनना है तो हमें निंदा नहीं करना है, हमें उसका गुण देखो। उसके अंदर 1000 गुण रहेंगे, उसे देखो, तो हम सच्चा प्रभु का भक्त बन सकते हैं। नहीं तो सिर्फ दोष देखेंगे। एक कवि बोलते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि, न दोषों पर जावे, कोई बुरा कहो या अच्छा, दृष्टि दोषों पर न जावे। बंधु, ज्ञानी भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं। ये शिक्षा अगर हमें बचपन में मिल जाए या सत्संग में मिल जाए तो हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। नहीं तो हम हमारे आंख में देखने के अंदर दोष देखने का वो गुण, ये आंख का पाप नहीं है। ये हमारे भीतर में जो आत्मा है, उसके अंदर हमने जो मसाला भर के रखा है, वही बाहर निखरता है। तो बंधु, भीतर के अंदर अगर हम आत्म कल्याण चाहते हैं, नवीन पाप नहीं मानना चाहते हैं, तो भीतर में अपने को क्या करना है?
हर इंसान का गुण देखना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे तो आपको गुण ही गुण दिखेगा। अगर सामने वाले के प्रति आपको सच्चा प्रेम है तो उसे आप प्रेम से समझाइए, भाई साहब ये काम आप इस तरह करेंगे तो अच्छा रहेगा। गुरु भगवान, मेरे समझ के अंदर यह जो कार्य आप किया मुझे कम जचता है, आप जरा विचार कीजिए। बंधु, वो अमृतमय वातावरण बन जाएगा तो हमें आज से किसी का अवगुण नहीं देखना, किसी का निंदा चुगली नहीं करना है, हमें मात्र गुण देखना है। और अगर मैंने जीवन के अंदर किसी साधु साध्वी की निंदा की हो, आचार्य भगवंतों की निंदा की हो, श्रावक श्राविका की निंदा की हो, किसी संप्रदाय का निंदा किया हो, या घर के अंदर सासू ससुर बहू बेटा बेटी किसी के अंदर कुछ कमी को देकर निंदा किया हो तो हमें सच्चा प्रतिक्रमण यह होगा कि हम अलग में बैठकर खूब खूब पश्चाताप करें, हे भगवान मैंने अज्ञान अवस्था के अंदर कितने की निंदा की है। प्रभु कहते हैं यह पाप है, गुरुवर कहते हैं पाप है। आज मुझे समझ में आ रहा है कि भी निंदा भी पाप है, तो भविष्य में मैं किसी की निंदा नहीं करूं। इस प्रकार आप मन के अंदर पश्चाताप कीजिए, आपका पाप गलना शुरू हो जाएगा, आपका भार कम पड़ जाएगा, आपका आत्मा विकास की ओर जाएगा, ज्ञान ज्योति के अंदर आप बढ़ेंगे और परिपूर्ण आनंद को आप शीघ्र पाएंगे। इसी के साथ आज का क्लास संपन्न हो रहा है। सादर जय जिनेंद्र।